बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ नई टर्म्स हमारे सामने आती हैं, तो उन टर्म्स का मीनिंग अंडरस्टैंड किए बगैर आप लोगों के लिए फिर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को समझना, उसकी नेमिंग करना आसान नहीं होगा। तो पहले हम उन टर्म्स को वन बाय वन देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होती हैं। फर्स्ट टर्म इज complex ion. It is a charged molecular species containing a metallic atom or ion to which one or more charged or uncharged molecules are attached. यानी कि कम्प्लेक्स आयन कौन सा पार्ट है कम्प्लेक्स कंपाउंड का? वो वाला पार्ट जिसमें ट्रांजिशन मेटल एटम मौजूद होगा, और ट्रांजिशन मेटल एटम जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज स्पीशीज़ के साथ अटैच होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? कम्प्लेक्स आयन। लाइक ये एग्जांपल देखें, आयरन ट्रांजिशन मेटल एटम है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है सायनाइड के साथ। 6 डिफरेंट सायनाइड स्पीशीज़ जो हैं इसके साथ अटैच होंगी और ओवरऑल इस पूरे आयन के ऊपर ये एक कम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। इस पूरे आयन के ऊपर चार्ज जो है वो -3 है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ कम्प्लेक्स आयन, क्योंकि जब आप इसको अगर आप डिसोसिएट करना चाहें तो आप यहाँ से आयरन को आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही रहेगा सायनाइड के साथ। सिमिलरली अमोनिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से अटैच है सिल्वर के साथ, तो यहाँ से हम सिल्वर को प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते। इस पूरी स्पीशी के ऊपर +1 चार्ज है, तो ये भी एक कम्प्लेक्स आयन की एग्जांपल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसको हम वैसे पहले भी डिटेल से देख चुके हैं। अ कंपाउंड फाउंड बिटवीन अ मेटल आयन एंड अ लिगेंड ईच केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स। यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? लिगेंड से। और ये कंपाउंड जो है इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक मेटल एटम और दूसरा पार्ट लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है वो हम अभी कुछ देर बाद देखते हैं। Further, the association will produce observable changes in the chemistry of both the metal ion and the ligand। यानी कि जब मेटल और लिगेंड स्पीशीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं तो उनकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन दे वर एज इंडिपेंडेंट स्पीशीज़। जैसे हमने पीछे बात की थी कि सिल्वर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है, सिमिलरली अमोनिया भी अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करता है, और दोनों कंबाइंड फॉर्म में कुछ और प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। लिगेंड क्या चीज़ है? द लिगेंड मे बी एन एटम अलोन और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स which contain at least one atom that donates an electron pair to the metal ion to form coordinate covalent bond। ये लिगेंड एक ऐसी स्पीशी है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, या इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ, आप ज़्यादा बेहतर है कि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ शेयर करती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से ही बनता है। लिगेंड जो है वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स मिलके एक ग्रुप के तौर पे बिहेव करेंगे तो उसको भी हम लिगेंड कहेंगे। और जाहिर है कि उस ग्रुप में एटलीस्ट एक एटम ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, ये एक सिंगल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अमोनिया एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वाटर भी ग्रुप ऑफ एटम्स है और इसमें ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ये डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं इसके पास। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं लिगेंड्स की। जैसे इन ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखें, यहाँ पे सायनाइड लिगेंड है क्योंकि ये आयरन को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे भी सायनाइड जो हैं ये सब लिगेंड्स के तौर पे सर्व कर रहे हैं। नंबर 4 पे टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The central metal atom or ion along with the ligands which are directly attached to it are enclosed in a square brackets which is called as coordination sphere।
आपने पीछे एग्जांपल्स में देखा है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, कुछ स्पीशीज़ स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होती हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज़ हैं ये वो पोर्शन होता है कंपाउंड का विच इज़ कॉल्ड एज द कम्प्लेक्स पोर्शन, यानी कि इस पोर्शन में जो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच्ड ही रहती हैं, उनको हम सेपरेटली प्रेसिपिटेट आउट या डी आयोनाइज नहीं कर सकते। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? एक मेटेलिक एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो कि लाजमन एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, और दूसरी वो स्पीशीज़ जो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रही हैं बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू देयर एटम्स, तो उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज़ें होंगी, दो टाइप की चीज़ें होंगी, एक मेटल एटम और दूसरा लिगेंड्स, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। It is the total number of ligands that can coordinate to the central metal ion, यानी कि एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, that will be called as coordination number. Numerically, coordination number represents the total number of chemical bonds found between the central metal atom and the ligand. या जैसे ज़्यादा एक्यूरेटली ये है कि हम लिगेंड्स को काउंट करने की बजाय हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स को काउंट करें कि ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बन रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड्स की बजाय नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाज़ लिगेंड्स इस तरह के होते हैं, बाज़ लिगेंड की नेचर इस तरह की होती है कि वो मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो उस सूरत में नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होंगे लेकिन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो डबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो कि 2 बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम के साथ, तो इस तरह के लिगेंड की मौजूदगी जो है उसमें फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स डिफरेंट होगा। तो एक्यूरेटली वी कॉल द कोऑर्डिनेशन नंबर एज number of coordinate covalent bond which a metal atom forms with the ligands, or in other words you can also say that number of electron pairs which are donated to the central metal atom or transition metal atom is called as coordinate covalent bond. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, सिल्वर का अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स है, अमोनिया के साथ आप देखें ट्वाइस लगा हुआ है ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में। इट मीन्स कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स एक सिंगल सिल्वर एटम के साथ अटैच हैं। इट मीन्स यहाँ पे इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2, क्योंकि हर अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने के काबिल है, तो 2 अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देंगे सिल्वर को। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कॉल्ड एज 2, विल बी इक्वल टू 2। इस एग्जांपल में देखें, प्लैटिनम अटैच है 6 क्लोराइड एटम्स के साथ, क्लोराइड आइंस के साथ, और क्लोराइड जो है वो यहाँ पे लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। तो हर क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 6 क्लोराइड्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देंगे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखकर कि कौन सा लिगेंड जो है वो कितने लिगेंड्स अटैच हैं और हर लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, तो हम वहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ वही लिगेंड्स बताए हैं जो कि जिनमें से हर एक जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करता है। जब हम फर्दर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी सामने आएंगी जहाँ पे लिगेंड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो आप उनसे भी जो हैं वो फेमिलियर हो जाएंगे। फ़िलहाल आपका फोकस सिर्फ उन लिगेंड्स पे ही है होना चाहिए जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमने सारी टर्म्स देख ली जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बार बार जिनका जिक्र आता है, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर,
सेंट्रल मेटल एटम वगैरह वगैरह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो हमारी बॉन्डिंग थ्योरीज हैं जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो इन स्ट्रक्चर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो जाहिर है कि आम कंपाउंड्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कुछ डिफरेंट थ्योरीज भी हैं जो कि स्पेशली टिपिकली प्रपोज की गई कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करने के लिए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 4 थ्योरीज़ हैं जो हमने पढ़नी है वन बाय वन। वर्नर्स थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न थ्योरी है। हम इन थ्योरीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर हमारा उस वक्त तक चलता रहेगा, इसको साथ साथ कवर कीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आमतौर पे फुल फ्लेज एक 10 नंबर का सवाल तो लाजमी आता है, और बाज़ात जो है वो इवन इसमें से एक फुल क्वेश्चन और एक आध पार्ट किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन के साथ मिलके 15 मार्क्स का पोर्शन भी इस चैप्टर में से आ जाता है। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।